आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2023 और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2023 में क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? क्या आपकी पहचान बनेगी? 2023 में आपकी नौकरी से जुड़ी हर बात बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। आज देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2023। चलिए, तो आज का शुभ मुहूर्त आपने जान लिया और चलिए अब आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। 2023 मेष राशि वाले नौकरी पेशा या युवाओं के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इस साल इन्हें नई नौकरी मिलेगी? क्या 2023 अपने साथ इनका इंक्रीमेंट लेटर भी साथ लेकर आया है? और कौन से महीने इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सन 2023 में मेष राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मेष राशि में राहु लगभग पूरे साल गोचर करेगा। दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में शनि पहुंच जाएगा। व्यय भाव से निकल कर के मेष राशि में बृहस्पति पहुंच जाएगा। ये सब ट्रांजिट पूरे साल के अंतर्गत होते रहेंगे। तो ऐसे में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उपलब्धियां दिखने लगेंगी। अपने करियर और नौकरी से आपको जो उम्मीदें थी वो 2023 की पहली तिमाही में अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च के अंतर्गत पूरी हो सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको मनचाही नौकरी मिलेगी। 2023 में आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। नौकरी में चल रही परेशानियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बॉस को आपकी मेहनत और आपका काम दिखाई देगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेहनत रंग लाएगी और पदोन्नति का योग बनेगा। करियर में अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। आपकी आमदनी बढ़ेगी जिससे आप नई जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जा सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान दोनों बढ़ेगा। विदेश जाकर नौकरी करने या किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों की भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होगा। बस ध्यान आपको ये रखना है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल का ये जो वैदिक मंत्र है, इस मंगल के वैदिक मंत्र को कम से कम 108 बार नित्य प्रातः स्नान के बाद जरूर कर लिया करें। इससे आपके जीवन में छोटी मोटी आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए करियर के हिसाब से, उनकी नौकरी के हिसाब से उनका ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है। पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। दिनेश है हमारे साथ मुंबई से। बताइए दिनेश, आपका क्या सवाल है? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है मेरी बेटी को लेकर के। जी। उसकी उम्र है 29 कंप्लीट हो गई है जी। उसको सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी, और उसको संतान कब होगी? दिनेश जी, ऐसा है कि देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पुत्री भाव का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा इस समय मंगल के साथ है, और उससे पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा से मंगल, और ये दोनों एक साथ हैं। नौकरी तो पक्का मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार की संदेह नहीं है। और अगर जरा सा भी हमें ज्योतिष आता है तो
2023 में इसे संतान भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय करवाने की ज़रूरत है। शिववास मुहूर्त विचार करके किसी शिवालय में गाय के दूध से 3 लीटर गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप इनके और इनके पति के हाथ से करवा दें। इससे इनको संतानोत्पत्ति भी हो जाएगी और इनकी अच्छी नौकरी भी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। तो क्या साल 2023 इनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड बनकर रह जाएगा या फिर नौकरी में कोई हाई पोजीशन इस साल इनका इंतजार कर रही है? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वृषभ राशि क्या कहते हैं? देखिए, 2023 वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सुनहरा वर्ष साबित हो सकता है, गोल्डन ईयर। नौकरी का स्वामी शनि पूरे साल अपनी ही राशि में रहेगा। आपको इस साल करियर में उछाल लाने के लिए कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत में ही अच्छा ट्रांसफर मिल सकता है। इस समय नौकरी बदलने का भी प्रबल योग रहेगा, लेकिन मेहनत करते रहना होगा, वरना जून से नवंबर तक नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय नौकरी भी बदल सकते हैं, लेकिन जरा सा भी असावधानी अधिकारियों से तकलीफ मिल सकती है। 2023 में वृषभ राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी, पदोन्नति होने के भी प्रबल योग हैं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मार्च और अप्रैल का महीना लकी रहेगा। 2023 में आपको अपनी पसंद की कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वालों को संभल कर रहना चाहिए। आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय करियर में ठहराव लेकर आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बात करेंगे मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। विमला है मुजफ्फरनगर से। बताइए विमला जी, क्या सवाल पूछ रही हैं? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं खतौली से बोल रही हूँ, मुजफ्फरनगर के। जी। मैं अपने बेटे तनिष के बारे में जानना चाहती हूँ। 28 जून 2004 का बर्थडे है इसका और अभी ये इंटर में है। क्या जानना चाहते हैं? इसकी बस पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ, किस लाइन को करना अच्छा रहेगा इसके लिए। देखिए, ऐसा है विमला जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। नौकरी के बारे में जहाँ तक प्रश्न है तो नौकरी मिलने का योग तो है, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन इनके लिए लॉ है। एलएलबी का प्रोफेशन इनके लिए सबसे अच्छा है। उसमें बहुत नाम भी कमा सकते हैं, बहुत शोहरत भी कमा सकते हैं, बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत ख़राब हैं, मध्यम श्रेणी के ये विद्यार्थी हैं। और वकालत की पढ़ाई ये बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसमें इनका इंटरेस्ट जगेगा। आपको चाहिए कि आप इन्हें वकालत की पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलिए, तो आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है कि किस करियर पे जाकर ये आगे अपना भविष्य देख सकते हैं। इस बीच दीपा हमारे साथ हैं पीलीभीत से। बताइए दीपा जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? पंडित जी चरण स्पर्श, मैं दीपा मिश्रा बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि मैं काफी समय से नौकरी की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिल पाई है। हर बार में 1, 2 या 10, 5 नंबर से रह जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे पतिदेव का भी काम नाम सही नहीं चलता है। नौकरी 1 साल 2 साल करते हुए छूट जाती है और ना तो उनका काम सही से चल पाता है। हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मैं बीमार भी बनी रहती हूँ। दीपा जी, ऐसा है बेटा,
आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मंगल और सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की षडाष्टक योग की स्थिति है और बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण न तो आपको नौकरी मिल रही है और न आपके घर में परमानेंट आमदनी का जरिया बन पा रहा है। आपके दीपापति भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ है, लेकिन इससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। शनि और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आपके पति जब तक काम करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे उनकी नौकरी में स्थायित्व तो नहीं रहता है। उनको अगर आप कहिए कि नित्य श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ किया करें और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किया करें, तो उनकी नौकरी बनी रहेगी और घर में हर समय आमदनी का जरिया बना रहेगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कॉल्स का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि के लिए। साल 2023 में क्या मिथुन राशि वालों की ग्रोथ का ग्राफ बढ़ेगा या फिर इनकी सफलता के पहिए थम जाएंगे? क्या नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज इस साल इनका इंतजार कर रही है या फिर नौकरी में मुश्किलें ही इनके हिस्से आने वाली है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। 2023 में मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया से मुक्ति मिलने वाली है 17 जनवरी को। 2023 में मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को जनवरी के महीने में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन 8वें भाव में शनि करियर में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। नौकरी बदलने के योग बनेंगे। 22 अप्रैल के बाद नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपके सीधे संबंध जुड़ेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी हर प्लानिंग सफल होगी। आपका कद, वेतन, पद तीनों में वृद्धि होगी। साल का मध्य और अंत आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। वो युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। एक से ज़्यादा कार्यों से आमदनी प्राप्त होगी, लेकिन अप्रैल में अपने काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय बहुत शुभ रहने वाला है। साल 2023 सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ज़्यादा शुभ साबित होगा। जो लोग सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी साल लकी है। बस करना आपको ये है कि नित्य आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। अगर आप सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, भगवान गणेश की पूजा उपासना करेंगे, तो आपका दिन दूना रात चौगुना भाग्योदय होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। बताइए रमन, आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रमन जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 2003 है सर जी। और मेरा बाहर का काम नहीं बन रहा है और मेरे डैडी अमेरिका में, वो कब तक पक्का हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है रमन बाबू, आपने विदेश जाने के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सुन लीजिए। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी आपके विदेश जाने में विलंब बना हुआ है। विदेश आप जाएंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। संचारशील चरभे विलग्ने लग्नान सके च उदाहरणते विदेश भाग्यम चरभे तदीसे चरे तदीसे चरखेड़ दृष्टि। विदेश जाने का योग बना हुआ है, लेकिन ये योग 22वें साल में है। अभी तो आपका 19वां साल चल रहा है, ये योग 22वें साल में है। विदेश जाने का योग आपका बनेगा। आपने अपने पिताजी के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बता दूं। 17 जनवरी 2023 के बाद से ही आपके पिताजी के जीवन में विदेश में स्थायित्व आ जाएगा और ये फरवरी 2025 के पहले तक पक्का हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। अब कर्क राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? इस साल आपकी जॉब फील्ड में आपके लिए क्या कुछ खास है और कब आपको तरक्की मिलेगी? कब अच्छे अवसर आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएंगे और कब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का पूरा फल? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगली राशि। देखिए, 2022 की शुरुआत कर्क राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए जीवन में काफ़ी बदलाव लाने वाला है। शनि की ढैया शुरू हो रही है 17 जनवरी के बाद से, तो तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपका अच्छा प्रदर्शन दिखाई देगा। फिर भी जनवरी, फरवरी और मार्च में कई चुनौतियां आ सकती हैं। 22 अप्रैल के बाद नौकरी बदलने के योग या वर्तमान नौकरी में आपका पद और काम बदल सकता है। इस समय आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग बन सकते हैं, लेकिन मई में राहु आपको थोड़ा परेशान करेगा। कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है। इस समय अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ विवाद से बचें। 30 अक्टूबर के बाद नौकरी बदलने के योग बन सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। साल के अंत में करियर में आपको नई सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं, उनका सपना सच होगा। इस समय आप अपनी मेहनत और कार्यशैली के द्वारा सभी को प्रभावित करेंगे, लेकिन 2023 में कार्यक्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से संभल कर रहना होगा और आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः स्नान करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 मिनट जप अवश्य करें। भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान देते हुए कर्पूर रंग के सफ़ेद वर्ण के शिव जी का समाधिस्थ अवस्था में अपने त्रिकुटी पर ध्यान देते हुए ओम नमः शिवाय का अगर आप 10 मिनट जप करेंगे तो विश्वास करिए, कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके लिए आसान हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ संचित कानपुर से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बताइए संचित, क्या सवाल है? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम संचित यादव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल सन 2004, दिन शुक्रवार 3:05। मुझे अपनी सरकारी नौकरी के बारे में बात करनी। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बृहस्पति यमया योग बना रहा है। थोड़ी सी और मेहनत करिए, नौकरी आपके पास है। अभी तो आप 18 साल के हो रहे हैं, नौकरी मिलने में अभी विलंब जरूर है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत संचित बाबू आप और करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस अपना आप मिशन, अपना आप टारगेट भूलिए मत, आप लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर कोई नए साल में नए मौके तलाशता है। जॉब करने वाले लोग प्रमोशन का इंतजार करते हैं, कुछ लोग मनचाहे ट्रांसफर का वेट करते हैं, तो कुछ लोग नई पोजीशन पाने के लिए अपना 100% देते हैं। ऐसे में आज कालचक्र में राशि अनुसार पंडित जी 12 राशि वालों को नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, यानी नौकरी के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि के सितारे क्या कह रहे हैं 2023 के लिए? देखिए, नए साल की शुरुआत सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मेहनत का फल मिलेगा, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, पदोन्नति का प्रबल योग है और 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन काफ़ी तरक्की आपकी होगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति का जो स्थान परिवर्तन होगा, उसके कारण नौकरी में ट्रांसफ़र का योग बनेगा। इस साल आपको अपने अनुभव और टैलेंट के आधार पर ही सफलता मिलेगी। कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मौका हाथ से ना जाए
इसका ध्यान रखना होगा। नई नौकरी मिलेगी या विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है, ये दोनों संभव। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं वो मेहनत करना ना छोड़ें। साल 2023 उनके लिए भी लकी साबित होगा। अपने सीनियर्स और बॉस के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। अगस्त से अक्टूबर के महीने में आपके हर अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। नवंबर में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे, लेकिन राहु आपको भ्रमित कर सकता है। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर के फैसला न लें और कम परिचित और अविश्वसनीय और नए नए परिचित लोगों के कहने पर कहीं अपना पूंजी निवेश न करें, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बस आपको करना ये है कि आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करिए, सूर्य भगवान को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार इस मंत्र को कहते हुए सूर्य नारायण को जल दीजिए। अपने पूजा स्थान में बैठ के प्राणायाम करिए। 3 बार प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र 108 बार जरूर जप करिए। अगर इतना उपाय आप करते रहेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब सिंह राशि की बात करते हैं कन्या राशि की। तो क्या कन्या राशि वाले 2023 में अपनी नौकरी बदल पाएंगे? क्या इनका प्रमोशन इस साल हो पाएगा या फिर पिछले साल की तरह ये साल भी इनका ऐसे ही जाएगा? क्या कहती है कन्या राशि वालों की साल 2023 की नौकरी भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि। हाँ, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपका जो ट्रांजिट है साल 2023 में वो ये है कि साल के शुरुआत में तो सूर्य और बुध की स्थिति धनु राशि में है, शुक्र शनि की स्थिति मकर राशि में है, बृहस्पति मीन राशि में है, मंगल वृषभ राशि में है। लेकिन ये सब ट्रांजिट बदल जाएगा राहु केतु को छोड़कर। तो इसका मतलब ये कि जो दिख रहा है वही नहीं होने वाला है। तो यदि आपकी कन्या राशि है और आप हर कदम पे सफलता पाना चाहते हैं तो सही फैसले लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि संघर्ष है। ये साल इतना आसान आपका नहीं है कि संगमरमर के सड़क की तरह है और आप दौड़ते चले जाएंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ये आपका। आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा, आप पर काम का दबाव भी बढ़ेगा। और दबाव और बोझ बढ़ जाए ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से न तो अप्रेजल होगा और न तो वाहवाही मिलेगी। जनवरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र तो अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। किसी किसी का ट्रांसफ़र तो ऐसी जगह पे हो जाता है जहाँ किस्मत चमक जाती है, और किसी का ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हो जाता है जैसे काला पानी। तो आपका जो नवम भाव है और उसका स्वामी शुक्र है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रांसफ़र जनवरी फरवरी मार्च में हुआ तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 2023 आपको कई अच्छे अवसर भी देगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है, लेकिन आपकी सफलता आपके लिए फैसलों पर काफ़ी निर्भर करेगी। फैसला तो आपको ही लेना है ना। मेरा सुझाव इसके लिए ये है कि जीवन में सफल व्यक्ति से परामर्श लेकर अगर आप फैसला लेंगे तो कभी आप चूकेंगे नहीं। 4 पंच मिल कीजे काज, हारे जीते नाही लाज। जो लोग बुद्धिमान लोगों से परामर्श लेकर के जीवन का निर्णय लेते हैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। ये नीति का वचन है, ये नीति का वचन है। कार्य क्षेत्र में संभल कर रहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं।
कोई आपके सम्मान को ठेस न पहुंचाए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। 22 अप्रैल के बाद राहु आपकी लापरवाही का फायदा उठाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो इस समय न तो आप फटी जीन्स पहनिएगा, न तो फटे जूते चप्पल पहनिएगा, और न ही स्मेल आने वाले बिस्तर पर सोइएगा। इस समय ब्रांडेड कपड़े पहनिएगा, अच्छे मतलब कि अच्छी घड़ी लगाइएगा, अच्छे चश्मे पहनिएगा, अच्छे जूते चप्पल पहनिएगा। जबकि ये समय आपके विपरीत है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहु को ठीक करने के ये सब सारे उपाय हैं। जितना अच्छा आपका ड्रेस होगा उतना अच्छा आपका आत्मविश्वास रहेगा, और जब आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा तो राहु आपका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस समय आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अचानक से कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। 2023 में आपको अपनी क्षमताओं को समझना होगा। काम के सिलसिले में आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। चलिए, ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। सोच समझ कर उठाया कदम आपको नौकरी में लाभ पहुंचाएगा। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा खर्चीला काम है आपके लिए। एक गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति अपने घर गणेश चतुर्थी पर ले आइए और 1000 लड्डू बनवाइए और 1000 दुर्वांकुर, और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उससे कहिए कि वो गणेश जी का सहस्रार्चन करवा दे। अर्थात 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा गणेश जी के 1000 नामों को बोलते हुए समर्पित कर दें। निश्चित रूप से ये पूजा होते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जिंदगी का ग्रहण समाप्त हो जाएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। चारों तरफ से अवसर ही अवसर मिलेंगे। और अगर ये उपाय आप हर साल करते रहें तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन धन्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, बारी आ गई है तुला राशि के लिए। क्या इस साल तुला राशि वालों को नौकरी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है? 2023 में इनकी बॉस से बनेगी या ठनेगी? पहले वाली कंपनी में ये लोग इस साल भी फिक्स रहेंगे या रिस्क लेंगे? क्या कहती है तुला राशि वालों की 2023 की जॉब रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए सन 2023 शनि से ढैया से मुक्ति देने वाली है। 17 जनवरी 2023 को आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाइएगा। ढोल बजाइए, क्योंकि 2.5 साल इसने खूब आपको परेशान किया है। 2023 में नौकरी में सफलता पाने के लिए तुला राशि वालों को काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा। ये साल आपके करियर में थोड़ी अस्थिरता लेकर आ सकता है, और कहीं नौकरी करने के लिए रिश्वत मत दीजिएगा, वरना पैसा भी फंसेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, मानसिक तनाव भी होगा। अपनी कमजोरियों पर आपको काम करना होगा। ऑफिस में सतर्क रहिए, कोई आपकी मेहनत को खराब कर सकता है। 17 अप्रैल तक आपको संभल कर रहना होगा। जो लोग नई नौकरी के तलाश में हैं उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ लोगों की नौकरी पर संकट भी आ सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, ट्रांसफर भी हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नौकरी में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सही निर्णय लेंगे तो मुश्किलों से आसानी से निकल जाएंगे। इस साल आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन जो होता है, क्रोध होता है। लेकिन कभी कभी क्रोध अच्छा भी होता है। क्रोध अच्छा कब होता है?
जब धर्म की हानि होने लगे और क्रोध न हो तो ये नुकसानदायक है। अधर्म के खिलाफ अगर क्रोध नहीं हुआ तो उस व्यक्ति का जीवन इतिहास के काले पन्नों में चला जाता है। माता सीता का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था और माता सीता विलाप कर रही थी, तो जटायु ने जब ये बात सुनी तो जटायु क्रोध में आकर के रावण से लड़ गया और रावण को छत बिछत कर दिया। अंत में ये बात दूसरी है कि रावण ने अपने चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए और जटायु मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम ने उसे अपने गोद में लेकर के अमर करना चाहा और हर प्रकार का उसे आशीर्वाद और वरदान दिया। तो कहने का मतलब, अगर कहीं अधर्म हो रहा हो वहाँ तो क्रोध आना चाहिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी तुला राशि है तो आपको दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का एक चैप्टर है। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद अष्टोत्तर शतनाम रोज अपने पाठ के रूटीन में ले लीजिए। आप विश्वास करिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आपके दिमाग में एक थोड़ा सा भी किसी चीज़ का चिंतन होगा, वो आपके सामने होगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपने सोचा नहीं और आपका काम कैसे हो गया। लेकिन करके तो देखिए, करिए तो सही कुछ दिन। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। साल 2023 वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कब इन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और किस महीने इनको मिलेगी तरक्की और सक्सेस, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2023 इस साल शनि के ढैया के प्रभाव की गिरफ्त में आप आ रहे हैं। 17 जनवरी से शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो रही है। मैं डरवा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन ढैया आ रही है तो बताना तो पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को खुद साबित करना होगा, अपने आप को खुद को प्रूफ करना होगा। 17 जनवरी तक शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि कम क्षमता वाले लोग भी आपसे आगे निकल सकते हैं। जितना अनुशासित होकर काम करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। अप्रैल के बाद से अगस्त तक का समय आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू दे देगा। तरक्की भी मिलेगी, नया पद भी मिलेगा, लेकिन जून में आपको सतर्क रहना होगा। करियर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। नवंबर और दिसंबर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय करियर में आपका कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया करें और हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन पूजन किया करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों की। क्या 2023 में धनु राशि वालों के करियर को नई उड़ान मिल पाएगी या फिर सफलता पाने के लिए इन्हें भी करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल शनि की 7.5 से आप मुक्त हो रहे हैं। माने 7.5 साल बहुत ही ऊपर नीचे का समय आपने झेला है। अब 17 जनवरी 2023 ऐसा दिन आ रहा है जब आप 7.5 से मुक्ति पा जाएंगे। आज से 15 दिन ही तो है। तो इस साल आपका साहस बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। साल की शुरुआत में आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगी। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको जोखिम उठाने में आनंद आएगा। आप नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे,
हालांकि ये बहुत समझ बूझ करके करिएगा। मार्च में सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच आपको नौकरी बदलने से बचना चाहिए। शनि के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी मानहानि भी हो सकती है। जुलाई अगस्त में आपके करियर में बहुत ग्रोथ आएगा। सितंबर अक्टूबर में आपको अपने क्रोध और अहंकार को काबू में रखना होगा। इस समय विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय नौकरी में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भाग्य उनका साथ देगा। नवंबर दिसंबर में आपको विदेश से किसी बड़ी नौकरी में ऑफर मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि आपका समय अच्छा ही रहे, इसके लिए आपको नित्य राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने गुरुजन जो हैं उनका भी आगत स्वागत करना चाहिए। इससे आपका साल 2023 मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से जान लेते हैं 2023 की मकर राशि वालों की जॉब रिपोर्ट। क्या 2023 इनके करियर को नई दिशा देगा? क्या इस साल इन्हें अपने वर्क प्लेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर ये हो सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, क्या कह रहे हैं 2023 के इनके सितारे? देखो, सही बात तो ये है कि मकर राशि के जातक थोड़ा थोड़ा डरना तो शुरू कर रहे हैं। जो लोग मिलते हैं वो लोग ये पूछते हैं, पंडित जी हमारी 7.5 तो चल ही रही है, अब बताइए 7.5 में क्या असर पड़ेगा? तो 17 जनवरी को जो शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये मतलब कि आपके लिए 7.5 का अंतिम चरण होगा, अंतिम फेज होगा। तो जनवरी में नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। मार्च के महीने में कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अप्रैल में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। जुलाई के महीने में आपको अपने सहकर्मियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगस्त में रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सितंबर के महीने में सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई, नवंबर दिसंबर में आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन मकर राशि के कुछ लोगों के मन में बार बार नौकरी छोड़ देने का विचार आएगा, और विचार आएगा कि मैं कोई व्यवसाय करूं, लेकिन ये विचार आपका आत्मघाती होगा, क्योंकि आप व्यवसाय में सक्सेस नहीं होंगे और नौकरी भी हाथ से जाएगी। साथ काम करने वाले लोगों से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा आग्रह है आपसे कि आप हो सके तो शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का दक्षिणावर्ती मुँह करके, दक्षिण तरफ उनका मुँह करके, घी का दिया जला करके और सुंदरकांड का पाठ कर लिया करिए। अगर ये उपाय आपने 7 शनिवार भी कर लिया तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन की आधे से अधिक कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपकी सोच परिमार्जित रहेगी। भले ही उपलब्धि आपको कम मिले, लेकिन जीवन आपका सुख शांति से भरा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? क्या इन्हें इस साल जॉब से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या है 2023 की इनकी जॉब रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कुंभ राशि क्या कह रहे हैं 2023 के सितारे? देखिए, 2023 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव का बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। आप पर शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा, लेकिन मत भूलिएगा, आपकी राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तुला और कुंभ राशि में शनि कभी अशुभ फल जल्दी नहीं देते।
तो ये आपके लिए 7.5 का मध्य चरण होगा। जनवरी महीने में आपके काम, मेहनत और बाड़ी से पूरे आपके विरोधी साल की पहली तिमाही में ही नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके दुश्मन धराशायी हो जाएंगे। मार्च से अप्रैल के बीच नौकरी बदलने में आप सफल रहेंगे, लेकिन मई से अगस्त के बीच कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ आपके साथ काम करने वाले परेशान कर सकते हैं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी हो सकता है। अधिकारियों को आपके विरुद्ध भड़काया जा सकता है। कुंभ राशि के कुछ लोगों को नौकरी में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सितंबर से आपकी परिस्थितियों में धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलाव आ जाएगा। लेकिन इस समय सरकारी नौकरी करने वालों को सतर्क रहना होगा। नवंबर और दिसंबर के बीच आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। बस आपको भी एक ही काम करना है। आपको भी पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके सिंदूर और चमेली के तेल से पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा का लेप करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बतासा या लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। ये उपाय आपके लिए आपके घर को स्वर्ग जैसा बना देगा और आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से हम जान लेते हैं मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी 2023 मीन राशि के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, 2023 में मीन राशि वालों को करियर में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपके काम की तारीफ होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। प्यारे, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। जनवरी का महीना कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो आप बुद्धिमान हैं ही, कहने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्रोध के कारण आपकी बुद्धि भ्रमित होती है। जो इस जनवरी महीने में आप क्रोध नहीं करेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। मई से जुलाई के बीच नौकरी पर संकट आ सकता है। इसलिए आप जहां नौकरी करते हों वहां अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आए तो जरा नाक फुलाना बंद करिए। अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों को नकारात्मक मैसेज मत दीजिए, बल्कि अपने मुखाकृति को सामान्य रखिए। नहीं तो आप कहोगे कि पंडित क्या अशुभ बोल रहा है। आपकी नौकरी जा सकती है और नौकरी जाने का इतना फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये बात दूसरी है कि नौकरी बदलने का भी योग साथ साथ में बना हुआ है, लेकिन पहले दूसरी नौकरी ज्वाइन करके तब अपनी नौकरी से रिजाइन करो, ये बुद्धिमानी होगी। नौकरी बहुत सोच समझ कर बदलने का निर्णय लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सैलरी की हाइप देख करके आप दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें और उसका कोई फ्यूचर ना हो। इस समय सहकर्मियों से आपका कम्युनिकेशन कमजोर हो जाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में ट्रांसफर का प्रबल योग बनेगा। नई नौकरी करने के लिए सितंबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी के कारण विदेश यात्रा के भी योग
बन सकते हैं। इस साल बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के भी योग बने हुए हैं। आपको एक रामबाण मंत्र बताता हूँ। आप पूरे साल 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिए और भगवान श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए ध्यान करिए। बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिए। क्लीम काम बीज है, कृष्णाय नमः का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भगवान कृष्ण का आकर्षण है इस मंत्र में। अगर आप इस मंत्र का नियमित जप करेंगे तो निसंदेह आपका जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कुल मिलाकर साल सभी राशियों के लिए अच्छा है। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो आप सावधानियां बरत कर या फिर पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर दूर कर सकते हैं। तो कालचक्र की में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हमारे इस खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। तो कल भी देखना मत भूलिएगा नए साल पर कालचक्र की एक खास पेशकश भविष्यवाणी 2023। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।